अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। अबू सुफियान ने एक जुमला कहा था, अल-हर्बु सिजालु बैनना ननालु व यनालु लना, कि ये जो जंग है ये हमारे और तुम्हारे दरमियान में डोल की तरह है, डोल की तरह। कभी तुम जीतेंगे कभी हम हारेंगे। इसीलिए उलमाए किराम ने ग़ज़वे उहद की शिकस्त के वजूहात बयान किए, जिसमें सबसे बड़ी वजह दरमियान में आपको बताई गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका की इताअत ने कमी। इसके अलावा और वजूहात कुरान में जिक्र किए, 7 से 8 बजे अल्लाह ने कुरान में जिक्र की कि हमने उहद में क्यों शिकस्त दी मुसलमानों को। वलियअलमल्लज़ीना आमनू वलियअलमल्लाहुल मुमिनीना वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, ताकि ईमान वालों का और मुनाफिकीन का फर्क वाज़ेह हो जाए। चूंकि उनकी राय मानी नहीं गई थी, इसलिए 300 महीने निकल गए। ये कह के अब्दुल्लाह बिन उबई ने कि हमने तो राय दी थी यहाँ रहकर मारा जाए और तुम चले गए आगे, हम नहीं मानेंगे, चले गए। वलियअलमल्लाहुल मुमिनीना वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और एक वजह अल्लाह ने कुरान करीम में बयान की ताकि आज़माइश हो जो ईमान लाने वाले हैं कि कहीं सिर्फ वो इस वजह से ही ईमान ना लाए कि हमेशा मुसलमानों को फतह ही मिलती है। खोरे हैं या खट्टे, पक्के हैं या कच्चे, इनको आजमाने के लिए अल्लाह ने वक्ती तौर पे ऐसा मुसलमानों का पासा पलट दिया, सब कुछ होने के बावजूद, ताकि जो लोग ईमान लाने वाले ईमान ला ले। इसलिए हमारे जो अमीर साहब गुजरे नजीब भाई, अल्लाह उनके कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, एक मर्तबा हरकत में, क्योंकि दावत के काम में बहुत ईमान लाते हैं, क्योंकि दावत के काम में हिदायत करना नहीं है, पेपरों में देना नहीं है, किताबों में तज़किरा करना नहीं है। जब कोई ऐसा ईमान लाने के लिए आता तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत से नहीं बात करते थे वो। एक दिन मैंने भी उनसे कहा, मेरे साथ ये ईमान लाने के लिए आया बेचारा और तुम एकदम सख्त बात कह रहे। उन्होंने कहा तजुर्बे से बात कर ले, तुम्हारा इतना इल्म नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बताया, इससे पहले एक तो ऐसे आए कि ईमान तो ला लिए, बड़े मोहब्बत से पेश आए, ये आए वो आए, और बाद में जब उनके साथ रवैया मुसलमानों को उनकी भी हो गए तो छोड़ के चले गए। इसलिए जब आते थे साफ कहते थे वो, भाई देखो एफिडेविट करके आना, काम अपना करना, मेहनत मजदूरी अपनी करना, यहाँ पर हमारे पास कोई चर्चे का सिस्टम नहीं है, अपना कमाना अपना रहना, तो यहाँ पर ईमान लाओ। बाद में हमारी भी समझ में आया कि उनके ये सब जुमले वाकई में मबनी पर हकीकत है। इससे पहले भी मैंने तफसीर में इसकी बड़ी मिसाल अपने अब्दुल्ला की दी है। जो अब्दुल्ला है ना, वो पक्का था, इसे हमने अक्ल नूर में देखे, उसके बाप आया था बड़ा टीका लगा के, 4 बोले वो आए थे, 4 बोले वो ऐसे उधर से दिखते थे और वो ऐसा झटकता था उनको।
इसको बोलते साबित करनी आजमाइश। वरना तो हर आदमी दुनिया के हालत में मुसलमान है। वो भले इंडिया में हमारी जमात थी 1221 ईमान लाने वाले को हर महीने देते वो लोग लेते। कितने शिविर ऐसे हमारी जमात में बात लगाए थे मुसलमान हुए थे। हमने कहा वहां जाने के बाद डॉक्टर बात देते हैं हम वो दवा बता देते हैं। कहा कि गवर्नमेंट का कानून है मलेशिया का जो ईमान लाएंगे 2019 की बात है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से 1200 रिंगिट मिलेगी। तो ये जो रोज भी अल्लाह ने 500 बढ़ाया ये देखने के लिए कि पक्के ठहरते हैं और कच्चे यहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाप ने अब्दुल्ला के लेकर गए जो उसको गोलों में बिठा के बात की। बड़े हजरत ने कैसे कह दिया फिर भी चले जाओ। बाद में लेकर गए उसकी शादी करे 8 दिन तक औरत से नहीं मिलो। 90 दिन भाग के आ गया। इसको बोलते हैं इस्तिकामत। तो अल-हर्बु बैनना सिजारुन ननालु व यनालु लना। डोल की तरह है, डोल की तरह। इसीलिए जब अबू सुफियान को पकड़ा, अबू सुफियान जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखकर भेजा था हिरकल को, तो हिरकल ने कहा था भाई मक्का वाला है या फिर अरब वाला बताए काफला आया है वो तो अबू सुफियान को बुलाए। अबू सुफियान को पूछे उन्हें बहुत सारे सवाल किए हिरकल ने। इसमें एक सवाल ये बहुत से सवाल इनका नसब कहता है कहाँ ये आदि नसब वाले ये अमरात कैसे औदा अफराद वाले ये अमानत में कैसे यकीन है बात कैसी करते सच्ची करते। सच बोलने के बाद हिरकल ने पूछा ये कभी गाली मारते या वो हमेशा तुम पर गाली मारते। तो वहां पर अबू सुफियान ने कहा कभी वो गाली मारते कभी हम गाली मारते। तो हिरकल ने कहा कदानी का रसूल यही रसूल ऐसे ही होते हैं हमेशा पता नहीं मिलती है ये नबूवत और रिसालत की अलामत। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमसे मोहब्बत करेगा उसके तरफ फक्र है उस पानी के तेजी से रहना आएगा जो पानी हराम कर से नीचे आता है। तो घरे होने को आजमाने के लिए भी अल्लाह ने शिकस्त दी और अपने तौर पे। और इसी तरह एक हिकमत अल्लाह ने कुरान में बयान की कि हमें बहुत से सहाबाए किराम को शहादत के मकाम पे पहुंचाना था। हज़रत साद इब्न खैसमा बदर में बेटा शहीद हुआ। बदर में जब अल्लाह के रसूल निकले थे तो बाप कह रहा था कि मुझे जाने दो, बेटा कह रहा था कि मुझे जाने दो। दोनों के आपस में झगड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल कहने लगे बाप कहने लगा मेरी मान नहीं रहा मुझे जाना है। बेटा कहने लगा मुझे जाना है। तो अल्लाह के रसूल के दोनों के दरमियान कुरान नाज़िल की तो नाम बेटे का आया। तो बाप दरखास्त करने लगा कि बेटे से कि बेटे मुझे जाने दे अल्लाह के रसूल के साथ। तो बेटा कहने लगा बाप से जन्नत के अलावा का सौदा होता तो तुम्हें तरजीह देता। जन्नत के अलावा का सौदा होता तो तुम्हें तरजीह देता। जब ये बदर में गए तो बदर में जो 14 साहबा शहीद हुए ना उन 14 में साद भी है। साद इब्न खैसमा 1 साल के बाद जब वो हुआ तो हज़रत खैसमा के हाथ में आया बेटा। हज़रत साद और बाप से आकर कहने लगा अम्मा जन्नत के मजे में लूट रहा हूं क्या दुनिया में मजे लूट रहे आओ इंतजार है तुम्हारा जन्नत में। बात में नियत कर ली कि अल्लाह मुझे बहुत के मैदान में शहादत नसीब फरमा। तो अल्लाह को औरों को शहादतें देना था, शहादत के मकाम पे पहुंचाना था। इसलिए भी अल्लाह ने शहीद करवाया। और पूरे मदीना में माहौल मातम का मिल गया था। सब अपने तो रिश्तेदारों के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे
किए उसने, कुछ नमाजें वहाँ पर अदा की। अभी वहाँ पे पहले मस्जिद नहीं थी, अभी मोहम्मद बिन सलमान से मस्जिद बनाया वहाँ पर। उसी के नीचे पूरी मुकम्मल नहीं है, सिर्फ छपरा है और अतराफ से खुली हुई है। वहाँ 2-3 नमाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती हालत में पढ़ी है। कालीन बिछा हुआ है और ऊपर से सिर्फ छत है, आजू बाजू कुछ दीवारें नहीं है। पहले नहीं थी, लगी 1-2 साल में उसने बनाया। वो अलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाजें पढ़ी सख्ती हालत में। फिर पूरे मदीना मुनव्वरा इनकी तकदीम में पूरे सहाबाए किराम की सर के और फिर मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ लाए तो मकाम रौहा मदीना मुनव्वरा से 46 किलोमीटर है, जो जहांगीर रौहा है, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 नबियों ने यहाँ पर पानी पिया इस कुएं से। जब उस कुएं के बाद अबू सुफियान छोड़ा तो उसने आपस में ये कहने लगे कि अरे तुम तो जीते थे ना। सबसे कहा हाँ, फिर जीते थे तो वापस कैसे आए? जीते थे तो उनकी ईंट से ईंट बजाना थी। अल्लाह ने बोल डाल लिया था कि तुम जीते थे। वो घबराने में वहां 46 किलोमीटर दूर लगा गए धीरे रोहा कर। अब इन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए, कि ये अभी जख्मी है या फिर इनको कत्ल कर देंगे। इधर माबद और खुदाई आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जब सुना उन्होंने कि 70 सहाबा शहीद हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, तो माबद और खुदाई अल्लाह के रसूल की इयादत के लिए आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत करके जब निकला और रोहा पे पहुंचा तो अबू सुफियान से कहने लगा, अबू सुफियान इधर उन्हें जाके मदीना में ईंट से ईंट बजा देंगे। माबद और खुदाई ने कहा भूखे शेर की तरह बैठे हुए हो, ये जख्मी शेर की तरह, भूखे नहीं जख्मी शेर की तरह बैठे हुए, अगर जाएंगे तो तुम्हें खत्म करके रख देंगे। एकदम रो अल्लाह ने आ दिया उन्हें अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली मिन बअदि मा असाबहुम मुतर्रा। कुरान में ना इनको जख्म लगी भी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू सुफियान दोबारा आए तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया कि जो बदर में शरीक थे वही, जो उहद में शरीक थे वही चले गया। वो जो 300 मुनाफिकीन वापस आ गए थे शेखैन के पास से, उनको भी इजाजत नहीं मिली सिवाय जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे बाप चले गए थे अल्लाह के रास्ते में और मेरी सांस बह गई है, उनकी देखरेख के लिए मुझे रखा था। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी अल्लाह के रसूल आपके साथ चलो। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इनको इजाजत दी, इसके अलावा किसी को नहीं दी। जो सख्ती हालत में वैसे ही चलो। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल की इबादत में शर हो गया था, सारी नसें कर गई थी। एक ही हाथ जिंदगी का काम करता रहता शर। 80 से ज्यादा शख्स ये पैगों पर आए थे हजरत तलहा के। 80 से ज्यादा, जो भी तीर आता है ऐसा रोकते, जो तलवार का वार आता है ऐसा रोकते। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरा तो तलहा ही के नाम पे। कोई चीज रेत आदमी नहीं क्या बोलने लगे भाई ये तो बस उसके शादी मियां में बहुत मेहनत करे थे, क्या बोलते शादी तो ये था करके फिर जमात बन गई, बहुत मेहनत होने लग जाके इन्हें था करके जमात बन गई। तो एक ज्यादा काम की वजह से एक आदमी को हौसला दिया जाता था। हजरत तलहा का तो आदमी शर हो गया था उनकी इबादत में। इसलिए अल्लाह के रसूल कहते थे औ जब तलहा, औ जब तलहा, औ जब तलहा। अरे तलहा ने तो अपने ऊपर जन्नत ताज नहीं कर दी। एक शर हो गया जिंदगी भर। इसलिए उसी जख्मों के हाल में सहाबाए किराम निकले और हमला और असद को दे अल्लाह ने उन पर रोक डाल दिया। वो अबू सुफियान वहां से भाग गए थे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। जिन जिन के जोहरों के, बेटों के, भाइयों के शहादत हुई थी, उन सब की ताज़ियत दी गई। उनको जन्नत वाले जुमले कहे कि तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा
के लिए जितनों का इंतकाम और शहादत हुए उन सबकी ताज़ियत के लिए आते थे, मिलकर जाते थे। और अभी इसी सच 3 हिजरी में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े हज़रत उहद के बाद, उहद के फौरन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा हुआ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस वक्त 19 से भी बीबी फातिमा 3 किलोमीटर चल कर आई और बाप की तीमारदारी करके भी मुसाफिर रहे। मेरे सांसों से बंद नहीं हो रहा था, यहाँ से ये होठ के नीचे से, तो वो मदीना से आई थी बीबी फातिमा उसी हालत में, मुकीम की हालत में। और फिर इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा तो बुज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। किसी बेटी के बारे में नहीं कहा था, हालांकि जब इस हालत में होंगे तो घर से निकलता नहीं है। 3 किलोमीटर चलकर आई थी जब मालूम पड़ा कि मौत भी इस तरीके से हुआ है। लकड़ी जलाई, लकड़ी में के रात निकाली और वो रात को ठंडा करके फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी गार ऐसा भरा उसमें सफर में। फिर वो उससे वापसी के दूसरे दिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए दुनिया में। फिर उसके दूसरे साल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। इसी फिर जब ये होश में आए और जब 3 हिजरी में ही अल्लाह ने शाम को एकदम से हराम कर दिया। शाम को क्योंकि 4 मरहले आए शाम में, जब मक्का में थे क्योंकि अरब की घुट्टी में पड़ी हुई थी शराब, एकदम से नहीं निकल सकती थी, इसलिए तरतीब सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में फरमाया तत्तखिज़ून मिन सकरान व रिज़्क़न हसना, कि फल फरूट को तुमको अल्लाह ने अपना रिज़्क में दिया, नशे और मशरूब भी तुम निकालते हो। तो पहले अल्लाह ने कुरान में ये कहा मक्का में कि उनका रिज़्क शराब नहीं है, रिज़्क है वो लेकिन उनका नहीं है। तो जब ये आयत उतरी तो कुछ सहाबाए किराम समझ गए कि जब उनका रिज़्क नहीं है तो इस्तेमाल क्यों करो। फिर पहली दूसरी हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे भाई लना बैन शाफिय्यन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल शराब के बारे में कोई आयत कोई हुक्म बताओ हमें। अहमदी गया इसमें मनाफे कम है, नुकसान ज्यादा है। फिर कुछ सहाबाए किराम ने छोड़ दिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी दावत दी। इसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जो मान मिला ना वो खिलानी की बरकत से मिला। सोने की कुट्टी क्या बोलते हैं, इससे बात से कुट्टी, सोने की कुट्टियां वो सिर्फ मशहूर है इस तरह, वो उनके माल की कसरत को बताने के लिए अपना सोने की कुट्टियों से भी मांगते थे। जैसे कोई बच्चा अगर मालदारी में पल के बड़ा हुआ और वो गलत लाइन में बोलते था, क्या बोलते लोग, पैदा हुआ तो सोने के चमचम को में गाँव से सोने का चमचा रखने के एक मिसाल है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को कसरत से इतना माल अल्लाह ने दिया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मान आए की दावत देते थे, मान आए की दावत देते थे। उनका जब इंतकाल हुआ, इससे पहले भी गालिबन बात बताई गई, उनका जब इंतकाल हुआ 4 बीवियां थी उनकी, औलाद को जोड़कर बीवी का हम ये है कि बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा अगर औलाद हो, बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा अगर औलाद होगी तो 8 रुपये में का 1 रुपया, और अगर 4 बीवियां हैं तो वो 1 रुपये में से 4 चलाने चारों को मिलेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ
तो विरासत में 8वां हिस्सा सिर्फ दीनारों का, सोने की ईंटों का नहीं, सोने की ढलियों का नहीं, ऊंट का और घोड़ों का और बकरियों का नहीं, सामान्य तिजारत सिर्फ दीनार। जब बीवियों के हिस्से में आए तो बीवी को 8वां हिस्सा मिला सिर्फ दीनार का, बाकी सारा माल एक मिला, सिर्फ 8वां हिस्सा बीवी को मिला, चारों बीवियों को, और चारों ने 4 तरह में तकसीम हुए तो एक एक बीवी को 63 लाख दीनार आए, एक बीवी को कितने? 63 लाख दीनार। अभी सोने का भाव केवल चल रहा है, एक दीनार तकरीबन 7 साढ़े पहले 7,000 रुपए का था, 17,000 रुपए का है। 63 लाख से ज़रब दो 17,000 को। ये तो हमारा जमाने में माल्ला बनूंगा तो ही खिलाऊंगा, ये बिल्कुल गलत जमाने हैं। ये पार्टियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, जाएंगे और पार्टियां करो ये करो, नहीं। खिलाना खिलाना बस से खिलाना, एक दिल रहना कि मेरा खाना कोई खाए। उन्होंने बड़ी दावत की, सारे साहबाए किराम ने, हालांकि मुहाजिर थे, सारे साहबाए किराम बैठे खाए और पुरानी शराब लगाई सबने। ये करे एकदम मगरिब का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाया, अली तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई उसी हालत में, तो पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून व अअबुदु मा ला तअबुदून व अंतुम आबिदून मा ला अअबुदु वअंतुम आबिदून मा ला अअबुद लकुम दीनुकुम। जहां ला पढ़ने का ना छोड़ दिया, जहां नहीं पढ़ने का ना पढ़ा, मैंने जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनकी करते हैं जिनकी लोग परस्तिश करते हैं। उन्होंने उमर पे बात मालूम पड़ी, उससे भी देखने लगे सबको। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल सय्यदना बयान शाफिअ या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फिर कुरान पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। नमाज की हालत में नशा करके नमाज न पढ़ो, शराब पीकर नमाज न पढ़ो। फिर 80 से 90% सहाबाए किराम ने छोड़ ही दिया। फिर कुछ बचे खुचे थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को फिर गुस्सा आता था उन्हें देख के, लेकिन बोल तो नहीं सकते थे, हालात थी। फिर अल्लाह के रसूल के खिदमत में बार-बार बयान शाफिअ, अल्लाह के रसूल अच्छा जवाब दीजिए शराब के बाद। फिर अल्लाह ने कुरान उतारा, फहल अंतुम मुंतहून, आप मानते हो या ना मानते हो, नहीं मानेंगे तो कोड़े लगेंगे। इस आयत के उतरने पर सबसे पहले हज़रत उमर ने फरमाया, इंतहैना या रब्बना, ऐ हमारे रब हम रुक गए। फिर वो जो वाक़िया है मदीना की गलियों में शराब की नहरें बही नहरें, अल्लाह का फरमान था। और बाज़ तारीखी रिवायतों में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का 40 ऊँटों से लदा हुआ काफ़िला था, उसको तो मदीना में नींद होने नहीं दी, उन्होंने कहा वहीं पे रोका दो। उनके साथी को गुलामों ने कहा कि गैरों को नहीं देंगे, उनके लिए हराम है। लाखों की लागत लगी थी शराब में, पुरानी शराबें रोक कर लाए थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा एक भूल भी उसकी मदीना पाक में नहीं आई, उसको वहीं पे रोका दो। पूरे काफिले को वहीं पे खत्म कर दिया गया।